अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं फायजा मलिक। अल्लाह वही मुसीबत टल जाएगी जिसे तू टालेगा। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि फ्लोर मिल्स मालिकान ने महंगाई के मारे अवाम पर एक और वार कर डाला। गंदम की कीमतों में इजाफे का बहाना कर का कहना है कि हुकूमत ने 2 रुपए बढ़ाए, जिस पर दुकानदारों ने खुद से 5 रुपए बढ़ा दिए हैं। नान बाई एसोसिएशन ने भी रोटी की कीमत बढ़ाने का इंदिया दे दिया है। नाज़रीन, आपको बताएं कि फ्लोर मिल्स मालिकान ने महंगाई के मारे अवाम पर एक और वार कर डाला। गंदम की कीमतों में इजाफे का बहाना बनाकर आटा मजीद महंगा कर दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने 2 रुपए बढ़ा दिए हैं, जिस पर दुकानदारों ने खुद से 5 रुपए बढ़ा दिए हैं। नान बाई एसोसिएशन ने भी रोटी की कीमत बढ़ाने का इंदिया दे डाला है। लॉकडाउन और महंगाई के मारे अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। फ्लोर मिल्स ने आटे की कीमतों में 1 से 2 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। नए निर्खों के मुताबिक आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 805 से बढ़कर 845 रुपए हो गई। 10 किलो आटे का थैला भी 20 रुपए महंगा कर दिया गया। आटे के 10 किलो के थैले की कीमत 400 से बढ़ाकर 420 रुपए कर दी गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम की फीमन कीमत में 75 से 100 रुपए जायद का इजाफा हुआ है, जो 2 रुपए फी किलोग्राम बढ़ता है। हुकूमत गुज़िश्ता 6 माह से सरकारी गोदाम से 1375 रुपए फीमन गंदम जारी कर रही थी। इसी तनासब से ब्यूरोक्रेसी ने आटे के निर्ख तय किए थे। इसमें ट्रांसपोर्टेशन और दीगर ऑपरेशनल अखराजात का तनासब सरकारी हिसाब से लगाया गया था। उधर शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने 2 रुपए बढ़ाए हैं, लेकिन दुकानदारों ने खुद से 5 रुपए का इजाफा कर दिया है। उधर नान बाई भी रोटी की कीमत बढ़ाने का ऐलान करने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने 20 किलो आटे की थैले की कीमत में 20 रुपए इजाफे के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी है। फरहान एजाज से मजीद तफसीलात जानेंगे। फरहान, करारदाद का क्या मतन है? अच्छा, बिल्कुल 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 20 रुपए इजाफे के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की रुकन उज़्मा जाहिद बुखारी की जानिब से जो है करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवाई गई, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कीमत आटे की कीमत में 40 रुपए फीमन इजाफा कर दिया गया है। 20 किलो आटे का थैला जो है वो 805 रुपए पहले फरोख्त हो रहा था, जिसकी कीमत जो है 825 रुपए जो है अब की बताई जा रही है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि महकमा खुराक पंजाब ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 805 रुपए मुकर्रर की, लेकिन मुल्ज़मान जो है मालिक जो है मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। हुकूमत अपने मुकर्रर करदा रेट पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम दिखाई जा रही है। करारदाद में ये जो है मौक़िफ़ जो है मुतालबा किया गया कि हुकूमत पंजाब अपने मुकर्रर करदा रेट पर आटे की फरोख्त को यकीनी बनाए ताकि गरीब आदमी को भी जो है रिलीफ मिले। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहान एजाज हमारे साथ मौजूद थे। महकमा खुराक की जनूबी पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। हजारों मन गंदम बरामद करके मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लिया गया। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर सूबे भर में महकमा खुराक मुतहरिक हो गया है। मुख्तलिफ टीमों ने ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए मुल्तान से 20,000 मन गंदम पकड़ ली है। डीजी खान में 100 किलोग्राम के 10,000, बहावल नगर में 3,000 और में से 200 बोरियां कब्जे में ले ली गई हैं और मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि तातुल के रोज भी गंदम के नाजायज जखीरे पर छापे मारे जा रहे हैं और इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी को भी गंदम जखीरा अंदोजी नहीं करने देंगे। इदारा शुमारियात ने मुल्क में महंगाई के हवाले से हफ्तावार अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। हालिया हफ्ते में महंगाई में 0.01% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी। अशिया खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ने के बायस हुआ एक हफ्ते के दौरान 14 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। अदादोशुमार के मुताबिक एक हफ्ते में चिकन की फी किलो कीमत में 1 रुपए 78 पैसे इजाफा, जबकि एक हफ्ते में ताज़ा दूध 1 रुपए फी लीटर महंगा हुआ है। अदारा शुमारियात के मुताबिक केले 5 रुपए फी दर्जन महंगे हुए। एक हफ्ते में बकरे का गोश्त 6.25 रुपए महंगा हुआ। अदादोशुमार के मुताबिक एक हफ्ते में दही, लहसुन, टमाटर और चावल भी महंगे हुए हैं। अदारे शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते में 11 अशिया की कीमतों में कमी हुई है।
ادارہ شماریات کے مطابق پیاز 3 روپے 78 پیسے فی کلو سستا ہوا، جبکہ ایک ہفتے میں دال مسور 3.5 روپے فی کلو سستی اور دال چنا 5 روپے 29 پیسے فی کلو سستی ہوئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق گھریلو استعمال کا LPG سلنڈر 78 روپے سستا ہوا۔ ایک ہفتے میں چینی، گھی، انڈے اور آٹے کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق حالیہ ہفتے میں 26 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بھی مہنگائی کا جن قابو نہ آ سکا، پھلوں کی خریداری غریب آدمی کا خواب بن کر رہ گئی ہے۔ لاہور میں سرکاری نرخنامے کے بجائے پھلوں کے زائد دام وصول کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید بتا رہے ہیں اجلال حیدر۔ جی اجلال، بتائیے گا بڑھتی ہوئی مہنگائی پر شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، لیکن مہنگائی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں اشیاء خور و نوش کی، تو ان کی قیمتیں رمضان المبارک کے آغاز سے قبل ہی مہنگی ہو گئی تھی۔ شہری جو کہ پھلوں کی یہاں خریداری کر رہے ہیں ان سے ہم جانتے ہیں۔ جی آپ پھل خریدنے یہاں آئے ہیں، بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے، کتنے مہنگے؟ دیکھیں آپ، ہر چیز پھل فروٹ مہنگا ہو گیا ہے۔ سیب کا دیکھیں آپ، سیب دیکھیں 300 روپے کلو سیل ہو رہا ہے یہاں پر، غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ اور ریٹ اس کا دیکھیں آپ، سرکاری لسٹیں جو آتی ہیں اس کے مطابق ہی اس سے اوپر ہی 50 روپے ریٹ لگا کے بیچ رہے ہیں۔ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ جی شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو سرکاری نرخ نامہ ہے اس کے اوپر دکاندار فروخت نہیں کر رہے، آپ جو ریٹ لسٹ مہیا کی جا رہی ہے اس پہ فروخت نہیں کرتے، ان کا کہنا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بھئی ہمیں جو منڈی سے ریٹ ملتا ہے ہم تو 5-10 روپے پرافٹ رکھ کے سیل کر رہے ہیں بس۔ جو پیٹی ہمیں 1500 کی ملتی تھی اب وہ 2200-2500 کی پیٹی مل رہی ہے، ہم نے تو 5-10 اپنے رکھ کے بس سیل کرتے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، دکاندار کا کہنا ہے کہ ہم جو ہمیں منڈی سے ریٹ ملتا ہے اس سے 5 سے 10 روپے رکھ کر فروخت کرتے ہیں، اور اس کا جو سد باب ہے وہ تبھی ہو سکتا ہے جب منڈی والے اس ریٹ پر انہیں فروخت کریں جو سرکاری نرخ نامہ ہے۔ پورا رمضان المبارک کے جو 2 عشرے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ لوگ ابھی تک ان جگہوں پر گئے ہی نہیں جہاں پر جو ہے وہ زائد وصولی کی جا رہی ہے، اشیاء خور و نوش کی یہاں پہ پیسے زائد وصولی کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ گھروں فروشی کی جا رہی ہے۔ اجلال حیدر آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ صرف اشیاء ضروریہ ہی نہیں بلکہ لاہور میں مرغی کے گوشت کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا۔ شہر میں مرغی کا گوشت 255 سے 260 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ برائلر گوشت کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے شہریوں کو چکرا کے رکھ دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں فرحان اعجاز سے۔ جی فرحان۔ جی بالکل، جیسے جیسے عید الفطر قریب آ رہی ہے، مہنگائی کا نہ تھمنے والا طوفان کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا جا رہا ہے۔ اب غریب آدمی کی پہنچ سے جو ہے چکن کھانا بھی جو ہے وہ دور ہو گیا ہے۔ اس ہفتے میں چکن کی قیمت میں تقریباً 10 روپے اضافہ ہوا ہے، جس سے جو ہے وہ غریب آدمی شدید پریشان ہے۔ میرے ساتھ شہری موجود ہے جو مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کیا کہیں گے، چکن کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، آج 6 روپے بڑھی ہے، کیا کہیں گے؟ چکن جو ہے یہ غریب آدمی کی جو ہے نا پہنچ سے بہت دور ہو گیا کہ اب غریب آدمی چکن بھی نہیں کھا سکے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی جو ہے ہر چیز لینے جاؤ وہ مہنگی ہے۔ دیکھ لیں آپ، سبزیاں دیکھ لیں وہ کتنی مہنگی ہوئی ہیں کہ عید آ رہی ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اور مہنگائی کا عالم اتنا بڑھ گیا کہ غریب آدمی کا پہنچ سے ہر چیز باہر ہے۔ جی آپ بتائیے گا، آپ مزدور ہیں، کیا کہیں گے، چکن کی قیمت دن بہ دن بڑھ رہی ہے؟ بھائی ہم بڑے پریشان ہیں، صبح اٹھتے ہیں کام پہ جاتے ہیں، کام نہیں ملتا۔ چکن لینے کل آئے ہیں تو اتنا مہنگا چکن دے رہے ہیں، 260 روپے کلو، کیا کریں ہم؟ جی بالکل، شہری مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ غریب آدمی پہلے تو چکن کھا لیتا تھا، لیکن مہنگائی کے اس دور میں جو ہے چکن کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو گئی کہ چکن کھانا بھی غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام تر ضرورت زندگی کی اشیاء میں دن بہ دن جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس لاک ڈاؤن کے باعث جو ہے وہ ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑے، حکومت کو چاہیے کہ ان کو ریلیف دے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرحان اعجاز ہمارے ساتھ موجود تھے۔ احترام رمضان نہ ہی خوف خدا، ماہ سیام میں چکن، چاول، ٹماٹر، دودھ، دہی اور گوشت سمیت 14 بنیادی اشیاء خور و نوش مزید مہنگی ہو گئی۔ ہوش ربا مہنگائی سے شہریوں کا جینا محال ہو گیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں شہزادہ معین۔ جی بالکل، دیکھیں ایک طرف لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری طرف جو ہے مہنگائی سر چڑھ کر بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے بہت سی اشیاءوں پہ جو ہے مہنگائی کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں لوگوں سے، کیا کہتے ہیں؟ جی کیا کہیں گے؟ بھائی بات یہ ہے کہ مہنگائی تو ہو رہی ہے، اور پیچھے سے جو ہے مہنگا کرنے والی چیزیں مہنگا کر رہے ہیں، مہنگے دام دے رہے ہیں۔
اب जब हम छोटे दुकानदार जो लेके आ रहे हैं तो उसके अंदर जो है ना कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट क्या ऐलान कर रही है आज समझ में, हम जब लेने जा रहे हैं होलसेल में, जब बड़े बड़े दुकानदार जो है वो उस रकम के मुताबिक जो है रेट गवर्नमेंट के लिस्ट के मुताबिक वो नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि गवर्नमेंट के लिस्ट के मुताबिक जो है लोगों को जो है चीजें नहीं मिल रही। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्योंकि दूध दही की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? दूध दही सब चीज़ों में महंगाई हो गई है, लोग यहाँ परेशान है। रमज़ान पे भी ये कि सहूलत नहीं है लोगों को, और लोग यहाँ पर ये कि कुछ भी लेने जा रहे हैं। आटा पे 20 रुपये बढ़ गया है, दूध दही हर चीज़ पे, गोश्त पे, हर चीज़ पे रेट बढ़ा हुआ है। जी आप क्या कहेंगे? हाँ, महंगाई बहुत हो गया भाई, और दूसरा हम लोग बहुत परेशान, रेडी बढ़ा देते हैं, ये बेचारों को पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। जब मालूम होते बहुत तंग कर रहा है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम घर छोड़ के चले जाओ, भाग जाए यहाँ से, कहाँ जाऊँ? हाँ जी बिल्कुल, लोगों का कहना है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, और अगर वो मार्केटों के अंदर आते हैं तो यहाँ पर जो है लॉकडाउन के बाइस जो है शहरियों को पुलिस की जानिब से तकलीफ का भी सामना करना पड़ता है। पुलिस वाले जो है इनको भगा रहे भी होते हैं, जिसके बाइस इनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहजादा मोइन, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में एक जानिब लॉकडाउन है तो दूसरी जानिब महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ती है। तमाम की कमर जो है ना तोड़ दी गई है, और इतनी महंगी हो गई है कि खाने की अशिया कम से कम हमारे लिए सहूलत होना चाहिए। हम लोगों को गरीब आवाम कहाँ से दूध लेगी और दही लेगी, ये सब, और चीनी और ये दाल और सब्जी, ये सब महंगी जो हुई है, तो हुकूमत को चाहिए इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना। महंगाई बहुत, सब चीज़ महंगाई है यहाँ, आटा चावल तेल घी सब। हुकूमत से क्या मुतालबा करें? हुकूमत से क्या, हुकूमत मदद करे। बात सही है, रिलीफ तो बिल्कुल नहीं मिल रही। कोरोना जब से शुरू हुआ बेरोजगारी भी बढ़ गई है, और महंगाई भी उसी तरह पहले से महंगाई है, उसके अलावा बेरोजगारी भी बढ़ गई। हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए। रिलीफ तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। चीन में इतना महंगाई है, गरीब आदमी का तो गुजारा मुश्किल है। दूध दही लस्सी हर चीज़ में पैसा बढ़ गया है, हर चीज़, गोश्त में पैसा बढ़ गया, सब में बढ़ गया। हम लोग भाई रोज़ कमाने वाले हैं, तो हमारा तो 2-2.5 महीने से तो कमर का हड्डी तोड़ दिया इन लोगों ने। आवाम को तो खैर कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, हर चीज़ महंगा होते जा रहा है। राशन महंगा हो गया है, मुर्गी और गोश्त महंगा हो गया है, गाय का गोश्त महंगा हो गया है, मलबूसात सारे महंगे हो गए, कपड़े सारे महंगे हो गए हैं। लोगों ने दाम बढ़ा दिए हर चीज़ों में, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है चीज़ पे। और एक तो कारोबार बंद है, लोग ऐसे ही परेशान हैं, काम नहीं हो रहा, ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, गरीब आदमी किधर जाएगा। और अब खबर शामिल करेंगे सक्खर से। तो आपको बताएं कि सक्खर में रमजान मुबारक के दौरान खाने पीने की अशिया की कीमत में इजाफे का सिलसिला ना रुक सका। हफ्ते के दौरान चिकन, चावल, टमाटर, दूध, दही और गोश्त समेत तमाम चीजें महंगी हो गई हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे औरंगजेब मलिक से। जी औरंगजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमजान मुबारक के दौरान खाने पीने की अशिया कीमत में इजाफा का सिलसिला न रुक सका। हफ्ते के दौरान चिकन, चावल, टमाटर, दूध, दही और गोश्त समेत 14 बुनियादी अशियाएँ खुर्दोनोश मजीद महंगी हो गई। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि महंगाई तो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, क्या कहेंगे इस बारे में? जी सर, जिस तरीके से देखें, पहले 160 रुपये किलो गोश्त था, आज 300-320 रुपये से चल रहा है। अवाम गरीब फिंस गई इस चक्की में। तो मैं अवाम से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ हुकूमत से कि वो इस महंगाई के खिलाफ थोड़ी एक्शन उठाया जाए और इसको थोड़ा कम किया जाए ताकि आवाम इसको रिलीफ मिल सके। जैसा कि आपने जाना कि शहरी का कहना था कि जो गोश्त 160 रुपये किलो बिक रहा था, अब 300 से 320 तक बिक रहा है। और मैं ये भी बताना चलूँ कि पाकिस्तान इदारे शुमारत के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान मार्केट में खाने पीने और रोज़मर्रा इस्तेमाल की 51 बुनियादी एशिया में से 40 गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 112% तक महंगी फरोख्त हुई हैं। औरंगजेब मलिक, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मार्केट कमेटी हो या प्राइस कंट्रोल कमेटी, दोनों की नाअहली खुलकर सामने आने लगी। सादिकाबाद में फ्रूट 40 से 50 रुपए फी किलो महंगा फरोख्त होने लगा। गरीब का कोई परेशान हाल नहीं। इस वक्त हमारे साथ आसिफ अवान मौजूद हैं जो कि फ्रूट मार्केट में, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, रमजानुल मुबारक का तीसरा अशरा शुरू हो गया है, मगर ताहाल इंतज़ामिया की तरफ से कोई खातर इंतजाम नहीं किए गए। फ्रूट जो है वो हर फ्रूट के रेट में जो है 30 से 40 रुपए इजाफा देखने में मिल रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं इस बारे में। जी, हम यहाँ पे फ्रूट लेने आए हैं। तमाम फ्रूट के रेट 40 से 50 रुपये बढ़े हुए हैं। ये फ्रूट गरीब अवाम के पहुँच से बाहर होता जा रहा है। रमज़ान मुबारक में फ्रूट सस्ते होने के बजाय महंगे होते जा रहे हैं। इस पर हुकूमत को चाहिए कोई ना कोई इंतजाम करे ताकि गरीब अवाम फ्रूट खा सके।
جی بالکل شہری کی بات آپ نے سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ فروٹ کے ریٹ جو ہیں وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، انتظامیہ کی طرف سے کوئی بھی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے، فروٹ فروٹ جو ہیں وہ من مانے ریٹ جو ہیں وہ لگا رہے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آصف امان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں نیٹ ورک کا ایک اور کارندہ پکڑا گیا ہے۔ اسپیشل برانچ پولیس کا اے ایس آئی گرفتار کیا گیا ہے۔ اے ایس آئی مصور نقوی راس پل سیل کا اہم رکن ہے، اور آپ کو بتائیں کہ ملزم کراچی ایئرپورٹ پر سرویلنس یونٹ میں ڈیوٹی بھی کر رہا تھا۔ مظاہر سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں۔ مظاہر بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے مبین ملزم جو ہے وہ اسپیشل برانچ پولیس کا اے ایس آئی ہے، اور ملزم نے جو 1991 میں سندھ پولیس کو جو ہے وہ جوائن کیا تھا، بھرتی ہوا تھا وہاں پر۔ محمود صدیقی کی ہدایت میں ملزم جو ہے وہ ملزم کو جو ہے وہ رقم فراہم کی جاتی تھی۔ ملزم کے بارے میں جب تک تحقیقات ہوئی اس کے مطابق ملزم 2008 میں جو ہے مبینہ طور پہ انڈیا گیا تھا، جہاں اس نے ٹریننگ حاصل کی۔ ملزم جو ایئرپورٹ پر موجود جو ساتھیوں کی آمد و رفت میں سہولت کاری کی جو ہے وہ فرائض سر انجام دے رہا۔ اس کے علاوہ جو ایف آئی اے ہمارے ذرائع ان کا کہنا یہ کہ ملزم ٹارگیٹ کلنگ اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے۔ محمود صدیقی گروپ کا اہم رکن بتایا جاتا ہے، اور ایم کیو لندن سے اس کا تعلق بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ملزم سے مزید تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اسلام آباد میں مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اشیاء خورنوش کی قیمتیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ دودھ، دہی اور آٹا سمیت بیشتر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں کامران چودھری۔ جی کامران۔ جی بالکل، مہنگائی کی اگر بات کی جائے تو ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے میں جو ہے وہ مہنگائی کے اعداد و شمار جو ہیں ان میں پھر اضافہ ہوا ہے، اور رمضان کا آخری اشرہ بھی چل رہا ہے۔ تو رمضان کے آخری اشرے اور مئی کے دوسرے ماہ میں جو اعداد و شمار ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ کم و بیش 14 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور یہ 14 اشیاء ضروریہ جو ہیں یہ عام آدمی کے استعمال کی اشیاء ہیں، جن میں دودھ، دہی، گوشت، مرغی کا گوشت، اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف قسم کی سبزیاں اور پھل ہیں۔ تو اگر مہنگائی کی اوور آل بات کی جائے تو مہنگائی کا پارا جو ہے وہ نیچے آنے کی بجائے مسلسل اوپر جا رہا ہے، اور حکومتی جو دعوے ہیں ان کے برعکس جو ہے وہ صورتحال مارکیٹ میں نظر آتی ہے۔ جہاں پہ مختلف شہریوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت جو دعوے کر رہی ہے اس کے برعکس حالات ہیں۔ مارکیٹوں میں آ کر اگر جائزہ لیا جائے تو اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں جو ہے وہ ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے، اور حکومت کو اس پہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے ہوں گے۔ سوائے دعووں کے دعوے جو ہیں وہ تو حکومت مسلسل کر رہی ہے کہ جی مہنگائی کنٹرول ہو گئی ہے، اور ادارہ شماریات جو ہے وہ بھی ہر ہفتے جو اعداد و شمار جاری کرتا ہے ان میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کچھ اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں۔ تاہم جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ کچھ ہٹ کے ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ صورتحال مختلف ہے۔ یہاں پہ مارکیٹوں میں اگر آ کے دیکھا جائے تو مختلف اشیاء خرد و نوش جو ہیں وہ مہنگے داموں جو ہیں وہ شہریوں کو خریدنی پڑ رہی ہیں، جس کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں مہنگائی کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران چودھری آپ کا۔ اور اب رخ کرتے ہیں قصور کا، جہاں پر بھارت نے دریائے ستلج میں پھر سے پانی چھوڑ دیا ہے، جس سے گندم کے بعد مکئی کی فصل بھی تباہ ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں چودھری وسیم سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا کتنا نقصان ہوا ہے اس سے؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت نے ایک دفعہ پھر آبی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا ہے، اور ایسے میں کسان کی جو گندم کی فصل ہے اور ساتھ مکئی کی جو فصل ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ میرے ساتھ کچھ کسان موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس آبی جارحیت سے کس حد تک متاثر ہوئے ہیں۔ آج تقریباً 15-20 دن پہلے جو ہے نا وہ انڈیا نے پانی چھوڑا تھا، تو ہماری جو ہے نا وہ گندم کی فصل تباہ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ابھی تقریباً ہفتہ ہو گیا پھر انڈیا نے پانی چھوڑ دیا دریائے ستلج میں، تو ہماری جو مکی اور جوار باجرے کی فصل تھی وہ بھی تباہ ہو گئی ہے، اور بالکل جو مکی کی فصل بالکل تیار تھی لیکن ابھی جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، اس میں پانی چلا گیا ہے، اور حکومت اور انتظامیہ کی طرف سے بھی ابھی تک ادھر کوئی بھی نہیں آیا ہمارا جو ہے نا حال پوچھنے کے لیے۔ تو اسی لیے خدا رہا انتظامیہ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ ادھر آئیں، آ کے وزٹ کریں، ڈی سی قصور، اسسٹنٹ کمشنر قصور ادھر آ کے وزٹ کریں اور چیک کریں کہ ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے، تو اس حوالے سے ہماری کوئی داد رسی کی جائے۔ جی بالکل، آپ نے سنا کہ بار بار بھارت جو ہے وہ آبی جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور جو مکی کی تیار فصل ہے وہ اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ کچھ اور کسان موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی بھائی، ان دنوں میں ہمارے گاؤں میں پانی نہیں آتا تھا، لیکن اب بہت زیادہ پانی آ گیا، اور ہماری مکئی اور گندم کی فصل جو تباہ ہو رہی ہے، اس لیے ہماری کوئی مدد کی جائے۔ جی بالکل، آپ نے سنا کہ کسانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ یہاں پہ آ کے جو ہے حالات کا جائزہ لے اور ہمارے ساتھ کوئی داد رسی کرے۔ جی محمد وسیم، آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کورونا کے وار جاری ہیں، مزید 1581 افراد میں کورونا کی تصدیق ہو گئی، 31 افراد لقمہ اجل بن گئے۔
नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 14,878 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,581 में वायरस की तस्दीक हुई। मजमूई तौर पर 3,59,264 टेस्ट किए जा चुके हैं। आदादोशुमार के मुताबिक पंजाब में 14,201, सिंध में 14,916, खैबर पख्तूनख्वा में 5,678, बलोचिस्तान में 2,457, इस्लामाबाद में 921, गिलगित बल्तिस्तान में 518, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 108 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में मजीद 31 अमवात हुई, जिसके बाद मुल्क में होने वाली अमवात की तादाद 834 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा 291 अमवात हुई हैं, जबकि सिंध में 255, पंजाब में 245, बलोचिस्तान में 31, इस्लामाबाद में 7, गिलगित बल्तिस्तान में 4, जबकि आजाद कश्मीर में एक फर्द जान की बाजी हार चुका है। इसके अलावा 188 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब तक मुल्क भर में 10,880 मरीज अपने ताकतवर मुदाफियाती निजाम की बदौलत वायरस को शिकस्त देने में भी कामयाब हो चुके हैं। तवील लॉकडाउन के बाद अंदरूनी मुल्क प्रवासों पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। आज पहली फ्लाइट 4 बजे कराची से लाहौर रवाना होगी। एयरपोर्ट पर तमाम जरूरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिविल एविएशन डिवीजन की जानिब से 16 मई से अंदरूनी मुल्क परवाजें बहाल करने का ऐलान कर दिया गया है। सिविल एविएशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पिशावर एयरपोर्ट से 4 और कोयटा एयरपोर्ट से हफ्ते में 8 परवाजें चलेंगी, जबकि इस्लामाबाद और इलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर से हफ्ते में 32 परवाजें चलेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिना एयरपोर्ट कराची से हफ्ते में 68 परवाजें चलेंगी, जबकि PIA और सरीन एयरलाइंस को अंदरूनी मुल्क परवाजें चलाने की इजाजत दी गई है। अंदरूनी मुल्क चलने वाली तमाम फ्लाइट्स के लिए SOPs को फॉलो करना लाजमी होगा। फ्लाइट्स में सोशल डिस्टेंसिंग समेत दीगर एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करना होगी। यही नहीं, अलामात वाले मरीजों के हवाले से मौके पर मौजूद अफराद उनकी आमदरफ्त से मुताल्लिक फैसला करेंगे, जिसका मकसद दीगर मरीजों को महफूज बनाना है। कौमी एयरलाइन की खुसूसी परवाज 257 पाकिस्तानियों को इराक से लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। कौमी एयरलाइन का बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने का ऑपरेशन जारी है। PIA की परवाज PK710 250 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर इराक से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पर डॉक्टर्स की खुसूसी टीम ने मुसाफिरों की तिब्बी जांच और स्क्रीनिंग की। मुसाफिरों को सहाबा और जेहलम के करंतना मराकज मुंतकिल कर दिया गया। तमाम मुसाफिरों को अब टेस्ट क्लियर आने पर घर जाने की इजाजत होगी। रावलपिंडी में मुश्तबा मरीजों की तादाद ज्यादा होने के बायस मुसाफिरों को दूसरे अजला में रखने का फैसला किया गया। मुसाफिर ऑयल एंड गैस सेक्टर में मुलाजमत करते थे, जो कई माह से इराक में महसूर थे। कौमी एयरलाइन मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल करने लगी। इकोनॉमी क्लास का किराया मुसाफिरों को 24,500 रुपए अदा करना पड़ेगा। नबील नकवी से मजीद जान लेते हैं। नबील, क्यों कौमी एयरलाइन इजाफी किराया वसूल करने लगी है? ये बिल्कुल आज से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो जुज़वी ऑपरेशन जो बहाल हो रहा है, उसमें अंदरून मुल्क सफर करने वाले शहरी जो है आज से महंगी टिकट खरीदने पर जो हम आज से मजबूर नजर आ रहे हैं, जबकि वहाँ मुसाफिरों की जानिब से जो किराया लिया जा रहा है कौमी एयरलाइन से को मुसाफिरों से वो एग्जीक्यूटिव क्लास का इकोनॉमी जो क्लास का जो किराया लिया जा रहा है वो 24,500 रुपए लिया जा रहा है, जबकि एग्जीक्यूटिव इकोनॉमी क्लास जिसे क्वीन क्लास भी कहा जाता है उसका किराया 38,500 रुपए वसूल किया जा रहा है। इसके साथ ही बिजनेस क्लास का किराया जो है वो 42,600 रुपए वसूल किया जा रहा है। इससे पहले कोरोना वायरस से पहले जो लॉकडाउन से पहले अगर बात की जाए तो कम से कम किराया जो था वो 18,000 लिया जाता था और ज्यादा से ज्यादा किराया जो था 38,000 लिया जाता था। तो हम आज तक न्यूज के इंफॉर्मेशन लेने के लिए जब PIA से राब्ता किया गया तो PIA की जानिब से इस बात की मुकम्मल तरदीद कर दी गई कि किसी तरीके का ऐसे जो किराया का इजाफा नहीं लिया किया जा रहा, मामूल के मुताबिक किराया लिया जा रहा। लेकिन जब बुकिंग ऑफिस राब्ता किया गया तो वहां से इंफॉर्मेशन मिली है कि कम से कम किराया जो है वो 24,500 रुपए इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास का किराया जो है वो 42,600 रुपए मुसाफिरों को इन मजबूरी की हालत में जो है वो कौमी एयरलाइन की जाने से वसूल किया जा रहा है मुसाफिरों से। जी नबील, आपका शुक्रिया। तोरहम सरहदी गुजरगाह पैदल आमदरफ्त के लिए बहाल कर दी गई है। तोरहम सरहदी गुजरगाह वफाकी हुकूमत के अहकाम की रोशनी में आमदरफ्त के लिए बहाल की गई है। सरहद की बहाली से अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानी वतन वापस आ सकेंगे, जबकि पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले शहरियों के लिए भी सरहद बहाल होगी। तोरहम सरहद हफ्ता में 5 दिन ट्रांजिट और 1 दिन पैदल आमदरफ्त के लिए खुली रहेगी।
मौसम की बदलती रुतों की बात करें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में आंधी के साथ बादल बरसेंगे। श्रीनगर, बारामूला और लद्दाख समेत दीगर इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के अलावा मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। सिंध के वस्ती इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चित्राल, दीर, सवात, बाजोड़, एबटाबाद, हरीपुर, मर्दान, सवाबी और कुरम में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। मौसम का अहवाल बताने वालों ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। श्रीनगर, बारामूला, लद्दाख समेत मकबूस आबादी के दीगर इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। बुलेटिन में यहाँ लेंगे मुख्तसर वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बाद आपको बताएं कि गुजरांवाला में लॉकडाउन के बायस दूसरे रोज भी तमाम कारोबारी मराकज बंद हैं। ताजरों का कहना है कि इंतजामिया शहरियों को हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद कराने में अपना किरदार अदा करे। मजीद बता रहे हैं रईस चौधरी। बिल्कुल, लॉकडाउन का गुजरांवाला में आज जो है दूसरा रोज है, लेकिन हमने देखा कि गुजरांवाला के तमाम तर जो कारोबारी मराकज हैं छोटे बड़े वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। कहीं इक्का दुक्का जो दुकानें हैं वो हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही हैं, लेकिन जो शहरी हैं उनको ये बताया जाए कि वो हुकूमती अहकामात की पासदारी करें और हमें जो है ईद के इन दिनों में कारोबार खोलने की इजाज़त है। कुछ ताजर हजरात हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा क्या कहेंगे हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन दोबारा किया गया? जी, ये जो दोबारा किया गया, पहले भी ताजर हजरात पिछे हुए थे, हम SOP पर अमल कर रहे हैं और शहरियों को चाहिए, हुक्मरानों को चाहिए, हुकूमती इदारों को चाहिए कि शहरियों को कहे कि अमल दरामद करे SOPs पर। और हम बिल्कुल भूख से निडाल हैं, जो हालात हो गए हैं, किराए वगैरह देने हैं, हालात बहुत संगीन है, तो प्लीज़ कारोबार खोले जाए, ताजर हजरात को खोलने की इजाज़त दी जाए। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुन का कहना था ये काफ़ी परेशान हाल है, इनकी जानिब से SOPs की पासदारी की गई, मगर हमने देखा है कि शहरियों की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा था। मर्द और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो ही लॉकडाउन में नरमी हुई तो उन्होंने बाज़ारों का रुख कर लिया था, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी थे जो बड़ी तादाद में यहाँ बाज़ारों, जिसके बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से दोबारा 3 दिन हफ्ते में लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ताजर हजरात का यही मुतालबा है कि हुकूमत की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया शहरियों को जो है तकलीद करे, हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाने की कोशिश करे और जो ताजर हैं उन्हें कारोबार खोलने की इजाज़त दी। महंगाई का तूफान एक बार फिर तैयार। मिल्स मालिकान ने आटा 20 रुपए महंगा कर दिया है। लॉकडाउन के बायस बेरोजगार अफराद के लिए सहरो अफ्तार मुश्किल हो गए हैं। इस वक्त अली गौहर शहरियों के साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अली, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, कोरोना लॉकडाउन के बायस जो है पिसे हुए अवाम जो है उन पर महंगाई का एक और तूफान आने को तैयार है। फ्लोर मिल मालकान की जानब से आटा जो है 20 रुपए महंगा कर दिया गया है, जिससे 20 किलो आटे के थैले की कीमत जो है 825 रुपए और जो इसके साथ साथ 10 किलो का आटे का थैला है उसकी कीमत 420 रुपए हो जाएगी। मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन के बायस जिस कदर बेरोजगारी फैली है, लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे हैं और बिल्कुल नौबत फाकों तक है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा, हुकूमत की जानब से रिलीफ कहा जाता रहा है और फ्लोर मिल मालकान जो है आटा मजीद महंगा कर रहे हैं, क्या? देखिए जी, हुकूमत ने तो हमें रिलीफ दिया ही नहीं है, ना ही देने के हक में। जहाँ पर हमें ये रमज़ान का महीने में रिलीफ देना चाहिए था, ऊपर से ऊपर हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रही। वो कहते हैं कि मिल जाए तो रोज़ी, ना मिले तो रोज़ा। वही हाल कर दिया हुआ है कि गरीब आदमी का अगर रोज़ी मिल जाएगी तो ठीक है, वरना आदमी का रोज़ा ही होगा, बस सारा साल रोज़े में ही गुजारेगा। आटा इतना महंगा कर रहे हैं, इतना महंगा कर रहे हैं कि आम आदमी तक तो रोज़ा कम से कम ये 20 रुपए किलो तक तो आटा पहुँचाना चाहिए था इनको। जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि आटा महंगा ही होता जा रहा है। सस्ते की उम्मीद लिए जो लोग शहरी बैठे थे कि रमज़ान में शायद कुछ सस्ती होगा आटा, लेकिन आटा मजीद महंगा हो गया। हमारे साथ और शहरी मौजूद, हमसे जानते हैं। बताइएगा, एक और तूफान आने को तैयार है, आटा 20 रुपए महंगा किया। जी देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कोरोना वायरस का कहा है जी, पहले महंगाई 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 का रोना रोते रहे। अब जब हमने ये सुना है कि 20 रुपए किलो आटा महंगा आ रहा है हमारे पास, गरीब बंदा तो पहले कोरोना वायरस और ये सारे लॉकडाउन के मामला में फंसा पड़ा है। घर से लोग पैदल आ रहे हैं, शहर तक देखते हैं कारोबार हो रहा है, काम हो रहा है, कहीं दिहाड़ी लगा लें और वापसी में अपने घर का कुछ सामान कोई चीज़ ले जाए, लेकिन अब इस तरह का कोई मामला ही नहीं है। इसलिए इंतजामिया कहती है सब अच्छा है, हुकूमत कहती है वेल डाउन, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि आप शहरी की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनकी जानब से ये कहना है कि सब अच्छे की रिपोर्ट दी जा रही है, लेकिन आटा महंगा होने से जो है आम आदमी बिल्कुल पिस गया है, फाकों की नौबत आ गई है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, बताइएगा किस तरह से गुजारा हो रहा है, क्या आटा महंगा होने से क्या साढ़े रोजे गए ने, रोज़िਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ भी साढ़े फाके ने, आटा असीं नहीं खरीद सकते, किन्ने खरीदना?
जी बिल्कुल, जैसा कि आप शहरी की गुफ्तगू सुन रहे थे, मैं आपको ये आगाह करूं कि फैसलाबाद के शहरियों का यह कहना है कि लॉकडाउन के बायस पहले ही वो पिसे हुए हैं, उनके हालात पहले ही नासाजगार है, फाकों की नौबत है, अमदाद के मुंतजर हैं जो नहीं मिल रही। उनका कहना है आटा महंगा होने से बात मजीद फाकों तक जा पहुंचेगी। हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से खसूसी नोटिस ले और फ्लोर मिल मालकान की जानब से जो 20 रुपये आटा महंगा किया गया है इसको रोका जाए। महंगाई की वजह से फैसलाबाद के शहरी परेशानी का शिकार हैं। अली गौहर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अशिया खुरानोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों का पारा हाई कर दिया। हुकूमती दावों के बरक्स अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर शहरी क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। महंगाई तो पूरे पाकिस्तान में है, गरीब आदमियों का, मुलाजम आदमियों का जीना महाल हो गया है। आए दिन इनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं है। महंगाई तो वाकई गरीब आदमी का तो जीना बिल्कुल मुश्किल हो गया ना। हर बंदे का जो ख्वाहिश होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए चीज़ें ले लूँ, ईद के लिए सामान ले लूँ, लेकिन बस से चीज़ बाहर है। गरीब आदमी आता है सिर्फ फ्रूट को देख के ना, उसका दिल जो है ना वो अपनी तसल्ली कर लेता है, चला जाता है। हर बंदा जो है ना, बच्चे कपड़े मांग रहे हैं, जूते मांग रहे हैं, लेकिन जिधर भी जाओ माशाल्लाह रेट जो है ना डबल हो चुके हैं। जो चीज़ यानी पहले लॉकडाउन से पहले अगर 100 रुपये में मिल रही थी वो 150 पे पहुँच गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। 5-6 दिन पहले मैं आया तो गोश्त लेने के लिए 600 रुपये किलो मिल रही थी, अभी मैं गया तो वही बड़ा गोश्त 700 रुपये का दे रहे हैं। हुकूमत कुछ और कह रहे हैं तो यहाँ पे मार्केट में आ जाए तो मार्केट के लोग कुछ और कह रहे हैं। फ्रूट वाले के पास चले जाए, उसके पास जो सरकारी रेट लिस्ट पड़ी होती है, जब बंदा कहते हैं कि मुझे इसी पे कुछ दे, मतलब जो गोने मैंने आपको रेट दिया उसी पे मुझे देना है, तो आगे से कहते हैं कि मंडी में भी हमें इस पर नहीं मिल रहे, तो हम आगे किस तरह भेजें। कंट्रोल तो होना चाहिए महंगाई पर। महंगाई तो हम लोग तो खासकर दूसरे मुल्कों में देख लें कि इन त्योहारों पे महंगाई जो कम की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ उसके उलट हो रहा है कि बजाय वो महंगाई को कम करने के हर बंदे के लिए हर बंदा कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा लो। आटा इन्होंने कहा ये किल्लत नहीं आने देंगे, रमज़ान का महीना है, किल्लत आ गई। प्याज लेने जाओ, मंडियों में सस्ते मिल रहे हैं, मंडी में चले जाए ना तो उस पर सस्ते हैं, लेकिन जब दुकानदारों के पास आता है, दुकानदार जो है ना उस्मानों पे ले जाते हैं। खजूर लेने चले जाओ, कोई भी चीज़, रमज़ान के महीने में रोज़े रखने के लिए शदीद अवाम जो है ना मायूसी का शिकार है। कराची की अदालत ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में गिरफ्तार 200 अफराद को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में गिरफ्तार 200 मुल्जिमान के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं कि अदालत में पेश हुए। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिमान को गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ थानों की हुदूद से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। मुजाहिर सईद हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद डिटेल्स उन्हीं से जान लेते हैं। जी मुजाहिर। जी बिल्कुल, देखिए 200 मुल्जिमान थे जिन्हें गुज़िश्ता रोज रमजान को जो है वो मुख्तलिफ थानों की हुदूद से गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिमान जो है उन पे ये इल्जाम लगाया गया था कि लॉकडाउन की जो है वो खिलाफ वर्जी की, जिसके तहत जो है न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि इनके खिलाफ जो मुकदमात भी दर्ज किए गए थे। मुल्जिमान ने हुकूमत की जानिब से जलसे जुलूस और पाबंदी के अहकाम की खिलाफ वर्जी की थी जो तफात उनमें दर्ज की गई थी। तमाम आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जनूबी ने जो तमाम मुल्जिमान जो 200 मुल्जिमान थे उनको जो है वो रिहा कर दिया है जमानत पर। मुजाहिर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पंजाब पुलिस के मुलाजमीन और अफसरान में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा जारी है। 14 नए केसेस सामने आने के बाद तादाद 333 हो गई है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पेश महकमा पुलिस सबसे ज्यादा वायरस का शिकार। अब तक मोहलिक वायरस से 2 मुलाजमीन शहीद हो गए। मोहम्मद शम्स थाना हरबंसपुरा में बतौर हेड कांस्टेबल तैनात था और म्यू अस्पताल में जेरे इलाज था। जिना अस्पताल में जेरे इलाज हेड कांस्टेबल मोहम्मद रमजान भी गुज़श्ता रात शहीद हो गया। मोहम्मद रमजान बतौर नायब रीडर SDPO इकबाल टाउन अपने फराइज सरअंजाम दे रहा था। एडिशनल IG इनाम गनी के मुताबिक 222 मुश्तबा मरीजों को करंतना सेंटर मुंतकिल किया गया है। अब तक मुकम्मल तौर पर 91 मुलाजमीन सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि पंजाब पुलिस के 242 मस्बत मुलाजमीन मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। अब तक पंजाब पुलिस के 12,307 मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट मुकम्मल किए जा चुके हैं, जिनमें से 7,500 मुलाजमीन के टेस्ट नेगेटिव आए, जबकि 4,568 मुलाजमीन के टेस्ट की रिपोर्ट आना बाकी है। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस के अफसरान और एहलकारों में भी 65 अफसरान और एहलकार कोरोना वायरस का शिकार हुए, जिसमें से पंजाब पुलिस के 55 मुलाजमीन सेहतयाब हो चुके हैं।
जैन नकवी। भारत में कोरोना की आड़ में मुसलमानों पर जुल्म के इंतहा पसंद मोदी सरकार ने करंतना सेंटर भी मुसलमानों के लिए जेल बना डाले। रियासत आंध्र प्रदेश में खातून के साथ इंसानियत सोज वाकया सामने आ गया। हामला खातून को 4 बार कोरोना टेस्ट मनफी आने के बावजूद जबरदस्ती करंतना में रखा गया। खातून की तबीयत बिगड़ गई मगर जालिमों ने तिबी इमदाद तक फराहम न की। भारतीय सहाफी माया मरहंदानी भी खातून के साथ ज्यादती पर खामोश न रही। कहती हैं खातून ने दवा न मिलने पर अपने नौमलूद को खो दिया। नाकाबिले मुआफी और नफरत अंगेज सलूक का जवाब दे कौन होगा। जी हां, आपको बताएं कि भारत में कोरोना की आड़ में मुसलमानों पर जुल्म के इंतहा पसंद मोदी सरकार ने करंतना सेंटर भी मुसलमानों के लिए जेल बना डाले हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में खातून के साथ इंसानियत सोज वाकया सामने आ गया है। हामला खातून को 4 बार कोरोना टेस्ट मनफी आने के बावजूद जबरदस्ती करंतना में रखा गया। खातून की तबीयत बिगड़ गई मगर जालिमों ने तिब्बी इमदाद तक फराहम न की है। भारतीय सहाफी ने भी खातून के साथ ज्यादती पर खामोश न रही हैं। खातून ने दवा न मिलने पर अपने नामालूद को खो दिया है, ये कहा गया है। भारतीय सहाफी की जानिब से उन्होंने कहा कि नाकाबिले माफी नफरत अंगेज सलूक का जवाब दे कौन होगा। आपको बताएं कि भारत में कोरोना की आड़ में मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा जारी है। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने करंतना सेंटर में मुसलमानों के लिए जेल बना दिए हैं और रियासत आंध्र प्रदेश में खातून के साथ इंसानियत सोज वाकया सामने आया है। हामला खातून को 4 बार कोरोना टेस्ट मनफी आने के बावजूद जबरदस्ती करंतना सेंटर में रखा गया। खातून की तबीयत बिगड़ गई मगर जालिमों ने तिब्बी इमदाद तक फराहम न की। भारतीय सहाफी भी खातून के साथ ज्यादती पर खामोश न रही। उन्होंने कहा कि खातून ने दवा न मिलने पर अपने नामालूद को खोया है। नाकाबिले माफी नफरत अंगेज सलूक का जवाब दे कौन होगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सूदमंद साबित हुआ है। आलमी वबा के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी ने बहुत से काम आसान कर दिए हैं और इसकी एक मिसाल रिपोर्ट्स हैं जो कि उस जगह पर पहुंच सकते हैं जहां जाना इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है। दुनिया के कई ममालिक में रोबोट से कई तरह के काम लिए गए हैं। कहीं वो तिब्बी अमले की मदद और कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल करते नजर आते हैं, कहीं उनकी मदद से समाजी फासलों को यकीनी बनाया जा रहा है, कहीं लोगों की निगरानी की जा रही है तो कहीं रोबोट्स पुलिस के तौर पर काम करते दिखाई देते हैं। सिंगापुर में स्पॉट्स नामी एक रोबोट को टेस्ट किया गया। ये रोबोट सिंगापुर में लोगों को समाजी फासला कायम रखने में रहनुमाई फराहम करेगा। हांगकांग में अवामी मकामात पर टॉयलेट्स को अल्ट्रा वायलेट शुआओं से सैनिटाइज करने वाला रोबोट तैयार कर लिया गया। इटली के अस्पताल में रोबोट कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने में मेडिकल स्टाफ की मदद करने लगा। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में तैयार रोबोट कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने में मददगार साबित हो रहा है। चीन के शहर वुहान के एयरपोर्ट पर पुलिस रोबोट तैनात कर दिया गया। ये रोबोट लोगों को हिफाजती तदाबीर से आगाह करने के साथ साथ आपस में यकजहती कायम रखने का पैगाम भी देता है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ने कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी के लिए ऑपरेशन वार्प स्पीड शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि ऑपरेशन का मतलब बड़ी तादाद में और जल्द वैक्सीन की तैयारी को यकीनी बनाना है। ये एक ऐसी खबर है जिससे मैनहट्टन मंसूबे के बाद अमेरिका का वास्ता पड़ा है। सदर ट्रंप का कहना था कि नए ऑपरेशन का मकसद वैक्सीन पर काम, उसकी तैयारी और कोरोना वायरस की मुसद्दिका वैक्सीन के तौर पर फरोख्त को जल्द से जल्द मुमकिन बनाना है। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रवां साल के इख्तिताम से पहले इस काम को मंतक़े अंजाम तक पहुंचा दें। ट्रंप का कहना था कि उन्हें जल्द बहुत अहम नताइज हासिल होने वाले हैं। सदर से इख्तिलाफात पर ब्राजील के वजीर सेहत नेल्सन टेच ओहदा संभालने के 3 हफ्ते बाद ही मुस्तफी हो गए हैं। नेल्सन टेच ने सदर की जानिब से जिम और ब्यूटी पार्लर खोलने के फैसले पर तनकीद की थी। वजीर सेहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओहदा छोड़ने का ऐलान किया। इससे कबल अप्रैल में सदर जेयर बोल्सोनारो ने वजीर सेहत लुइस एनरिके मैंडेटा को बरतरफ किया था। ब्राजीली सदर लॉकडाउन इकदाम की मुखालफत करते रहे हैं। उन्होंने इसे सिर्फ मामूली सा फ्लू करार देते हुए कहा कि इसका फैलना नागुज़ीर है। दुबई और चीन के बाद रोम के एयरपोर्ट पर भी कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए स्मार्ट हेलमेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। स्मार्ट हेलमेट्स में एक इंफ्रारेड कैमरा और थर्मो स्कैनर नस्ब है जो कि मुसाफिरों और मुलाजमीन का दर्जा हरारत स्कैन करने और कोरोना का पता लगाने की सलाहियत रखता है।
वैसे तो अल्लाह के महीने रमजान मुबारक की हर सादत ही रहमतों और बरकतों से मुनव्वर है, लेकिन आखिरी अशरे को खास फजीलत हासिल है। इसी अशरे में जहां जहन्नुम से निजात मिलती है, वहां इसमें लैलतुल क़द्र जैसी अजीम रात भी मौजूद है। الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته। रमजान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफिरत और तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से निजात का है। आखिरी अशरे की फजीलत इसलिए भी ज्यादा है कि इस अशरे में अल्लाह की इबादत गुजार बंदे एतकाफ बैठते हैं। इस आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर है, जिसमें कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि शब कदर क्या है। शब कदर हजारों महीनों से बेहतर है। रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब की बड़ी फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में तलाश करो। ये रातें बंदे मोमिन के लिए अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, जो इबादत को कंदन कर देती हैं। बस उन रातों को इबादत इलाही और जिक्र इलाही में गुजार कर अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। इसी तरह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमजान का महीना मिले और वो अपनी बख्शिश ना करवा सके, जिस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमीन। रमजान के इस माह मुबारक की इन तमाम फजीलतों को देखते हुए मुसलमानों को इस महीने में इबादत का खास एहतमाम करना चाहिए और कोई लम्हा जाया और बेकार जाने नहीं देना चाहिए। और आपको अपडेट करेंगे कि पंजाब में हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मामलात हल न हो सके, कल से ट्रांसपोर्ट चलेगी या नहीं, सूरत हाल वाज़ेह न हो सकी। पंजाब में हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मामलात हल ना हो सके, पीर से ट्रांसपोर्ट चलेगी या नहीं, सूरत हाल अब तक वाज़ेह नहीं हो सकी है। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के माबैन किराया कम करने पर डेडलॉक बरकरार है। 3 फीट के फासले पर बिठाया तो मुसाफिरों की तादाद भी कम हो जाएगी, ये कहा जा रहा है ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से। और मुसाफिरों को सैनिटाइजर्स भी देने चाहिए। हुकूमत की जानिब से यह अहकाम जारी किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से मजीद कहा गया है कि किराए 40% कम करें, किराए 10% कम करेंगे, ये मुतालिबा किया गया है ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से। पंजाब में हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मामलात हल नहीं हो सके, पीठ से ट्रांसपोर्ट चलेगी या नहीं, सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो सकी है। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के माबैन किराया कम करने पर डेडलॉक बरकरार है। ट्रांसपोर्टर मुतालबा कर रहे हैं कि किराए 10% कम करेंगे, जबकि 3 फीट के फासले पर बिठाया तो मुसाफिरों की तादाद भी कम हो जाएगी। जबकि हुकूमत यह हिदायत जारी कर रही है कि मुसाफिरों को सैनिटाइजर्स भी देने हैं और किराए भी 40% कम करने हैं।